तो चैप्टर फर्स्ट एंड 8 दो चैप्टर खत्म करने के बाद चैप्टर नंबर सेकंड में एंट्री कर चुके हैं पॉलिनोमियल्स में, राइट। और भाई 10 मार्च आपके मुट्ठी में करा करूंगा, बस इतना याद रखो, 2-2 मिनट मेरे को दे दो। ये सवाल कह रहा है कि फाइंड द जीरोस, आपको सबसे पहले जीरो निकालना है सिंपल ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से क्या होता है, जिसका पावर 2 हो, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है भाई, देखो एक्स स्क्वायर एक्स है, फिर है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, राइट। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जब भी ऐसे सवाल पूछे जीरो एज कोफिशिएंट, जीरोज निकालने के बाद तो सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप निकालते हो, राइट। चलो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग सबसे पहले जो हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है, हम लोग इसे लिखेंगे एंड देन इसको हम सॉल्व कर देंगे। जीरोज हम कैसे निकालते हैं, इक्वल टू में जीरो मान लेंगे। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट संख्या को पकड़ते हैं और मल्टीप्लाई करके फैक्टर करते हैं, एलसीएम निकालते हैं लाडले। इसके अंदर एक छिपा है और सबसे लास्ट में 10 है, 1 × 10 कर लो, कितना आ जाएगा 10 का एलसीएम निकाल लो, 25 हो गया। 25 हुआ ना, तो बीच में हमें 7x लेकर आना है। अगर कहोगे कि भैया अगर हम 2x + 5x ले लेंगे, यानी कि ये जो बीच वाला संख्या है हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके चेक करते हैं, इतना बस आना चाहिए। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। तो ये एज इट इज जस्ट का तस रहेगा और यहाँ पर 2x + 5x हो जाएगा, प्लस में 10 एज इट इज जस्ट का तस रह जाएगा। क्लियर हुआ, मजा आ रहा है। चलो अब इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन ले लो। चलो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन है, यहाँ x बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी x निकल गया बाहर, केवल 2 बचेगा। यहाँ से तुम क्या कॉमन ले सकते हो, 5 कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो अंदर केवल x बचेगा और यहाँ 5 × 2 = 10, यहाँ 2 बचेगा, राइट। यानी कि आप ऐसे कॉमन निकालोगे कि कोष्ठ के अंदर दोनों साइड, ब्रैकेट के अंदर दोनों साइड सेम बचना चाहिए तुम्हारा कॉमन लेने के बाद, x + 2 x + 2। अब जो बाहर है उसको 1 में लिखते हैं, x + 5 = 0, और एक जो अंदर है उसको एक तरफ लिखते हैं इक्वल टू जीरोस, क्योंकि हम लोग जीरोस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो x = क्या हो जाएगा, प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें ना यहाँ जीरोस एंड कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a होता है ना। अगर आपको याद हो तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ कोफिशिएंट भी कुछ लोग लिखते हैं, है ना। तो हम लोग लिखेंगे सम ऑफ जीरोस होता है -b/a होता है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारा a है तो a = 1 है, यहाँ से तुम्हारा b है, यहीं लिख लो ना, a = हमारा 1 है, b = हमारे पास 7 है, और c = क्या है, 10 है। क्लियर है। एक एक कॉन्सेप्ट देखो तोड़ के बताता हूँ, यही तो खासियत है ना यार इस अपना MK-CBSE की, ठीक है। तो 1/7 प्रकार -b/a, b का मान 7 है तो -7 हो जाएगा अपॉन a का मान 1 है, तो यहाँ से हमारा -7 आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सम ऑफ जीरोस हो गया। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा + बीटा = -b/a, ठीक है। और एक और ध्यान, अगर मान लो ये अल्फा है तुम्हारा, मान लो ये बीटा है तुम्हारा, तो यहाँ अल्फा + बीटा, यानी अल्फा तुम्हारा क्या है, -5 है, ऐड करोगे -2 है, ठीक है। तो -7 और = के बाद भी तुम्हारा -7 आया, दोनों आपस में क्या आ गया, इक्वल। और दूसरा चीज हमें निकालना है क्या, अरे यार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा × बीटा क्या होता है, c/a होता है। अल्फा हमारे पास क्या है, -5 है, बीटा हमारे पास -2 है, इक्वल टू c हमारे पास 10 है और a हमारे पास 1 है। यहाँ से देख लो ना, c और a। क्लियर है, लिख दिया। यहाँ पर 5 × 2 = 10, माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर 1 में 10 से करोगे 10, ये भी इक्वल आ गया। और बस यही सवाल आपको बनाना था। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड एग्जाम में फोड़ना है, बस इतना अपने ध्यान में रखना। ये आपका भाई है ना, आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराएगा, सारे के सारे, आप स्टैंडर्ड हो बेसिक हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे के सारे सवाल आपके बोर्ड के पेपर में हूबहू छपने वाले हैं, बस अपने ध्यान में ये बात रख लेना। सो डू सब्सक्राइब फॉर द 10 मार्च। मिलते हैं सीधे बोर्ड में और पेपर देख के फोड़ते हैं, राइट। सो नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए डू सब्सक्राइब, उम्मीद है करके जाओगे।